हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नम्स की जो मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट 20 नवंबर को जो अपलोड होना थी वो आज अपलोड कर दी गई है। और अब आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा कि आप लोगों की जो पहली मेरिट लिस्ट है आप लोगों को कैसे चेक करना है, जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं और वो कैसे अपना जो है वो चलान फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर गूगल गूगल में आप लोगों ने नम्स को लिखना है। जैसे ही आप नम्स को लिखेंगे तो आपने नम्स की जो मेन वेबसाइट है उसको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नम्स की जो है मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे आपके पास जहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक हेयर, तो आप नम्स की जो मेरिट लिस्ट है वहां पर पहुंच जाएंगे। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा विंडो, जहां से आप लोग जो है अपना चालान फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपने 500 कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक कर दिया तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक की जाए तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो और नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने जो है जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो 22 नवंबर तक अपना जो चलान फॉर्म है वो पे कर देंगे, और 23 नवंबर को जो है वो अपना चलान फॉर्म ओरिजिनल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो ऑफर लेटर में बताए गए हैं वो लेकर जो है वो नम्स के ऑफिस में उन्होंने रिपोर्ट करना होगा 23 नवंबर को 10 बजे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी में। तो अब हम लिस्टिंग को चेक करेंगे। हम अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 500 कैंडिडेट्स की हम लिस्ट चेक कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 500 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो स्टूडेंट है उनका जो एग्रीगेट है 96.625, और लास्ट स्टूडेंट अगर हम देखते हैं 500 का जो है वो 94.1072 तक आता है लास्ट स्टूडेंट। तो आगे चलकर हम देखते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कौन से हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट आ चुकी है वो 27 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जो क्लोजिंग मेरिट है आपकी स्क्रीन पर वो है 95.015। तो यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जो सिलेक्टेड लिस्ट है ये पहली लिस्ट है, तो अभी बहुत सी लिस्टें लग रही हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 5 6 7 लिस्टें भी लग सकती हैं। तो अगर हम टॉप 300 स्टूडेंट्स का देखते हैं मेरिट पोजीशन वो क्या आता है, तो टॉप 300 स्टूडेंट्स का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मेरिट कैलकुलेट हो जाता है वो होता है 94.5। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो नम्स का जो एएमसी का जो एग्रीगेट है वो 94.54 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। और अगर हम इसको देखते हैं 400 मेरिट तक, तो 400 तक जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो एग्रीगेट है वो बनता है 94.29। तो हम कह सकते हैं 94.5 तक मेरिट के क्लोज होने के चांसेस हमें लगते हैं। अब जो स्टूडेंट नंबर 27 के बाद मेरिट नंबर 28 पे जो आएंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, जो भी नंबर 28 के ऊपर जिस पर एक स्टूडेंट है फजीला हक, तो उसके बारे में बता देता हूँ 95.89। इसका इंशाल्लाह ताला अगली लिस्ट में जो नाम है वो इंशाल्लाह ताला कंफर्म तौर पर आ जाएगा। तो अगर वो अपना ड्यूज सबमिट करना चाहती होगी तो वो नेक्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद ड्यूज अपने सबमिट करवा सकेगी। और जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं 27 स्टूडेंट्स, वो कैसे अपना जो ड्यूज सबमिट करवाएंगे उसका प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग वापस अपनी स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ से आप लोग जब अपनी मेरिट पोजीशन वगैरह को चेक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पे, तो आपके पास जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, कैंडिडेट का जो डिपॉजिट आईडी है या आपका सीएनएसी नंबर, किसी से भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट का डिपॉजिट आईडी वगैरह जैसे ही इंटर करेंगे या आप लोग, और उसके बाद ये कैप्शन लॉक देंगे, तो आपने उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरिट पोजीशन नंबर 1 पे ईमान फातिमा है, तो उसका यहाँ पे एग्रीगेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसका एक ऑफर लेटर दिया हुआ है और ये चलान भी दिया हुआ है। ये सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ऑफर लेटर और चलान वाली ऑप्शन आएगी। बाकी जिन स्टूडेंट्स का जो मेरिट नंबर 28 के बाद है उनको ये ऑप्शन नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जो स्टूडेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको ये ऑफर लेटर शो होगा, वो यहाँ से अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ से वो अपना चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त आपको जो है वो एएमसी का चलान फॉर्म नजर आ रहा होगा, जिसकी फीस है एडमिशन फीस 35,000 रुपए, सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपए, और ट्यूशन फीस जहाँ पर देखिएगा 2,50,000 रुपए। ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब होता है आपको अभी फिलहाल एक फीस सबमिट करवानी है, और ये 3 फीस आप इसके बाद सबमिट कराएंगे। साल में मतलब एक साल में 4
दफा आपको 2.5 लाख रुपए की जो फीस है वो सबमिट करवाना होगी। तो इस वक्त आप लोग जो एएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सिर्फ 2,95,000 रुपए का जो वाउचर है वो जमा करवाना पड़ेगा, और इसके बाद वो हर 3 महीने के बाद 2,50,000 की फीस सबमिट करवाएंगे। यूं 1 साल में 10 लाख रुपए की ये फीस बन जाएगी। ये ये जो चलान फॉर्म आप लोग सबमिट करवा देंगे बैंक में, तो उसके बाद आप लोगों ने जो है एचबीएल के किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका ओरिजिनल चलान फॉर्म अपने साथ रखना है, और ये वाला जो लेटर है इसका कर लेना है आप लोगों ने प्रिंट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर 23 तारीख को जो है आप लोगों ने नम्स में रिपोर्ट करना होगा 23 तारीख को। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है, जैसे कि लिखा हुआ है 4 फोटोग्राफ आपके ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वैलिड सीएनआईसी स्टूडेंट का ओरिजिनल और फादर का ओरिजिनल, और मैट्रिक रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आईबीसीसी से अटेस्टेड होना चाहिए, एफएससी का रिजल्ट कार्ड आपके पास अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आईबीसीसी से अटेस्टेड होना चाहिए, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास एमडी कैट नाम्स का 2023 का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड करना नाम्स की वेबसाइट से, और आपके पास ओरिजिनल नाम्स का पेड चलान होना चाहिए। यही चलान जो आपके ऑफर लेटर के अंदर मौजूद होगा, नम्स का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। और ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह नम्स की वेबसाइट सबको मिल जाएगा। अंडरटेकिंग जो अवेलेबल है नम्स की वेबसाइट पर, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। और ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने जो है रिपोर्ट कर देना है एएमसी मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर मजीद उन्होंने लिखा हुआ है कि फीस रिफंड पॉलिसी यहाँ पर बताई गई है। एडमिशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, मतलब जो आपका 10,000 रुपये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी वो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल, और ट्यूशन फी डिपॉजिटेड इन द एडमिशन ड्यूज विल बी रिफंड इन फुल इफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज रिसीव्ड इन नम्स ऑफिस अप टू 7th डे ऑफ क्लासेस का आगाज जो है वो 15 जनवरी से होगा। अगर आप 22 जनवरी तक अपनी फीस रिफंड करवाना चाहेंगे तो आपको 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर आप लोग क्लासेस स्टार्ट होने के 15 दिन के बाद, मतलब 30 जनवरी तक अगर आप लोग फीस रिफंड करवाएंगे तो आपकी जो रिफंडिंग जो होगी पॉलिसी ड्यूज रिफंड इन हाफ ड्यूज आपके रिफंड होगी, मतलब जो आपने 2,50,000 सबमिट करवाया होगा उसका हाफ 1,25,000 आपको रिफंड हो जाएगा। नो ट्यूशन फी विल बी रिफंडेड इफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज रिसीव्ड नम्स ऑफिस ऑन और आफ्टर द 15th डे। अगर आप 15 दिन के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो अगर वो क्लास स्टार्ट होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिफंड ऑफर करता है, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है, तो उसकी सारी फीस वापस कर दी जाएगी। और अगर एक बच्चा 15 दिन के बाद क्लास छोड़ना चाहता है 30 जनवरी तक, तो उसकी हाफ फीस उसको रिफंड कर दी जाएगी। और अगर 15 दिन के बाद उसको किसी भी किस्म की कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। क्लासेस 15 जनवरी से उसका आगाज हो जाएगा। यहाँ पर भी मेंशन है ऑफर लेटर पर। अगर किसी भी किस्म की आपने कुछ भी पूछना चाहते हैं, मजीद असिस्टेंस चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, नाम के ऑफिशियल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए मैं आपको लिए एक लेदर सी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें से आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड कर सकेंगे। ये कल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आप लोग देखना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने कौन कौन सा लेकर जाना है और उनका क्या तरीकाकार होगा, तो आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।